आज इज एम आर वाज वर का सेकंड और थर्ड यूज बताया जाएगा। आज इज एम आर वाज वर का सेकंड और थर्ड यूज बताया जाएगा। राइट। इज आर का फर्स्ट यूज आप लोगों को बताया गया है। किस लिए? तो सिंपल ऑर्डर देने के लिए या सिंपल या इंस्ट्रक्शन देने के लिए। सिंपल ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और ऐसे सिंपल ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन वाले हिंदी सेंटेंस की एंडिंग किससे होती है? ना है, नी है, ने है से। ठीक है। मतलब वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग ना है, नी है, ने है से हो और वो सिंपल ऑर्डर हो, उसको आप कौन से फॉर्मूले से बताएंगे या बनाएंगे या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, है नहीं? जो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है। राइट। आज के क्लास में उसी इज एम आर वाज वर का सेकंड यूज बताया जाएगा और थर्ड यूज बताया जाएगा। राइट। तो सेकंड यूज जो है, सेकंड यूज इज एम आर वाज वर, इसको वर पढ़ेंगे। ठीक है, वर। और इसमें मोडाल बी भी शामिल कर लेते हैं। क्या शामिल कर लेते हैं? मोडाल बी। क्या? मोडाल बी। ये मोडाल बी क्या हुआ? इंग्लिश में 10 मोडाल्स हैं। कितने? 10 मोडाल्स हैं। 10 मोडाल्स हैं। देयर आर 10 मोडाल्स इन इंग्लिश। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। राइट। तो इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोडाल्स के नाम से जानते हैं। ये वर्ब का एक टाइप है। वर्ब का एक क्या है? टाइप है। राइट। तो यहाँ पर मोडाल बी लिखने का मतलब यहाँ पे कैन भी आ सकता, कुड भी आ सकता, मे भी आ सकता, माइट भी आ सकता, है नहीं? तो इस तरह से कोई भी मोडाल यहाँ पर आ सकता है बी के साथ। राइट। तो इज एम आर वाज वर का सेकंड यूज किस लिए किया जाता है? किस तरह की बातों को बताने में किया जाता है? किस तरह के सेंटेंस को बनाने में किया जाता है? राइट। फर्स्ट वाला तो देख लिया। अगर आपको सिंपल ऑर्डर देना है तो कैसे दीजिएगा, है नहीं? अब क्या है, अगर आपको अपना प्लान बताना है या किसी का प्लान बताना है, किसी का कोई काम को करने का प्लान बना हुआ है, योजना बनी हुई है, प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो उसे कैसे बताएंगे? तो उसे बताएंगे इज एम आर वाज वर से। अगर प्रेजेंट का प्लान है तो इज एम आर लगाएंगे। ठीक है। अगर पास्ट का प्लान तो वाज वर लगाएंगे। और अगर मान लिया फ्यूचर का प्लान है तो मोडाल बी लगाएंगे। राइट। ठीक है। इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और मोडाल भी किसी के साथ भी लग सकता है, किसी के साथ भी लग सकता है। यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ये आई के साथ, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये और जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये क्या है? सिंगुलर प्लस प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ लग सकता है मोडाल भी। राइट। अगर कैन होगा तो ही के साथ भी लगेगा, दे के साथ भी लगेगा, है ना? बात समझ आ रही है? अगर वी होगा तो विल होगा तो वी के साथ भी लगेगा और ही के साथ भी लगेगा। ठीक है। अगर शुड होगा तो ही के साथ भी लगेगा और दे के साथ भी लगेगा। मतलब ये मोडाल जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ लगता है। राइट। तो इज एम आर वाज वर से हम लोग क्या करते हैं? इज एम आर वाज वर से हम लोग प्लान भी बताते हैं। किसी का प्लान यानी योजना, किसी का प्लान, किसी की योजना बनी हुई है, किसी का प्रोग्राम बना हुआ है, तो उसको भी क्या करते हैं? इससे बताते हैं। राइट। तो क्या है? प्लान। क्या बताने के लिए? प्लान बताने के लिए। ठीक है। इसको कहते हैं योजना। क्या कहते हैं इसको? योजना।
ठीक है। तो जिस तरह से सिंपल ऑर्डर वाले हिंदी सेंटेंस की एंडिंग ना है, नी है, ने है से हुई, उसी तरह से प्लान वाले हिंदी सेंटेंस की एंडिंग किससे होगी? ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा? वो तो ना है ग्रुप का सेंटेंस था, है नहीं, सिंपल ऑर्डर। ये कौन से ग्रुप का सेंटेंस है? ये है आपको वाला है ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? वाला है ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वाला हो सकता है वाला हो, कहीं वाला हो, वाला होना चाहिए वगैरह आता हो। तो मतलब ये क्या है? किसका खानदान हुआ? ये खानदान जो है किसका हो गया? ये खानदान वाला है का खानदान। किसका खानदान है ये? वाला है। नहीं समझ आया? किसका खानदान है ये? वाला है का खानदान। ठीक है, तो इसके खानदान में कौन सा किस तरह का सेंटेंस आएगा? वाला। बस जहां देख लीजिए वाला है, वाली है, वाले है, वाला था, वाली थी, वाले थे, ठीक है, वहां इसी इज़ामार वाज़वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, वाला है के लिए इज लगाएंगे, वाला हूं के लिए एम लगाएंगे, वाले हो के लिए आर लगाएंगे, है नहीं, वाले हैं के लिए आर लगाएंगे। ठीक है, और वाला था के लिए वाज लगाएंगे, वाले थे के लिए क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, वाला होगा के लिए विल भी लगाएंगे। ठीक है, वाला हो सकता है के लिए कैन लगाएंगे, कैन भी लगाएंगे, है ना। वाला होना चाहिए के लिए शुड भी लगाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, अब इसका हालांकि देखिए स्पोकन में स्ट्रक्चर बताना बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, इज या एम या आर या वॉज या वर, ठीक है, वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते, या मोडाल बी प्लस क्या होगा? तो सेम टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट, और अगर कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े या जिस पे काम किया जाए। ठीक है, और कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? काम कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। राइट, तो जो फॉर्मूला एक तरह से आपको सिंपल ऑर्डर का था, ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको किसका है? सेम फॉर्मूला किसका है? तो प्लान का है। किसका है? प्लान का है। ठीक है, ये जो प्लान है इसका है, मतलब योजना का। और ऐसे हिंदी सेंटेंस की एंडिंग किससे होगी? हाँ, हमेशा याद रखें। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पटना छोड़ने वाले हैं। हम लोग पटना छोड़ने वाले हैं। लास्ट में क्या आया? वाले। और ये हम लोग पटना छोड़ने वाले हैं, ये क्या लग रहा है? प्लान। क्या लग रहा है? प्लान लग रहा है। हाँ, हम लोग की योजना है, हम लोग का प्लान है, हम लोग का प्रोग्राम है पटना छोड़ने का। इस ऐसी चीजों को वाला वाली लगाकर बताया जाता है हिंदी में। ठीक है, तो हम लोग पटना छोड़ने वाले हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी के साथ आर लग जाएगा, वी आर टू लीव पटना। हम लोग पटना छोड़ने वाले हैं। राइट, इसी तरह से जैसे मैं अपना लैपटॉप बेचने वाला हूं। ठीक है, लास्ट में क्या आया? वाला हूं। ठीक है, तो मैं अपना लैपटॉप बेचने वाला हूं, तो ये भी क्या है? प्लान है। हाँ, मेरा प्लान है अपना लैपटॉप बेचने का। राइट, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम टू सेल माई लैपटॉप।
लैपटॉप। इसी तरह से जैसे हम लोग डीएम साहब से मिलने वाले हैं, लास्ट में क्या आया? वाले हैं। हम लोग डीएम साहब से मिलने वाले हैं, हम लोग का क्या है, प्लान है मिलने का, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी आर टू विजिट द डीएम। वी आर टू विजिट द डीएम। क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इरफान इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। एडमिशन लेने वाला है। लास्ट में क्या आया? वाला है नहीं? तो इरफान इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इरफान इज टू गेट एडमिशन into this college। ठीक है, यहाँ पे इंटू आएगा क्योंकि वो कॉलेज में प्रवेश करेगा। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट होता है वहां पे इंटू आता है, इन नहीं आता। राइट। तो इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सरकार एक नया नियम बनाने वाली है। ठीक है, लास्ट में क्या आया? वाली है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? द गवर्नमेंट इज टू फॉर्म अ न्यू रूल या न्यू लॉ। राइट। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? अपने प्लान को इसी स्ट्रक्चर या इसी फॉर्मूले से बताएंगे। याद रखें, जो प्लान होता है उसकी हिंदी सेंटेंस की एंडिंग किससे होती है? वाला है, वाला, वाली से वगैरह से होता है। राइट। एनी कंफ्यूजन? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं? व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरह के सेंटेंसेस को लेकर के और इसकी आप प्रैक्टिस करें, बोल करके और लिख करके। सर यहाँ पे